राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। अभी गुड़िया की तबीयत पहले से ठीक है और अभी आप लोग देख भी पा रहे हो खुद से कि खेल कूद रही है। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा ऐसे ही हंसती खेलती रहे। बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो अपने आप ही माँ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई काम करने का मन ही नहीं करता है ना। तो ऐसे ही करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ, पता है क्या, पत्ता गोभी की पकौड़ी। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं जब पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाने बैठी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं पहली ऐसी इंसान हूँ जो पत्ता गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ। क्योंकि ना तो मैंने पहले किसी से ऐसा सुना था कि पत्ता गोभी की पकौड़ी बनती है और ना ही देखा था। तो मैंने सोचा कि जैसे पालक की पकौड़ी बनती है वैसे ही पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाकर देखती हूँ कैसी लगती है। तो मैंने बनाई और बच्चों को भी खिलाई पकौड़ी और पसंद भी बहुत आई, मुझे भी पसंद आई और बच्चों को भी पसंद आई। बहुत मज़े से बच्चों ने पकौड़ी खाई। और आपको पता है फिर मैंने बाद में सोचा कि, और जब मैं पकौड़ी बना रही थी ना तब मैं सोच रही थी कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे, सब लोग पूछेंगे कि दीदी पत्ता गोभी की पकौड़ी भी बनती है क्या, है ना। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार ना यूट्यूब पर देख लेती हूँ कि कभी किसी ने बनाई है या नहीं बनाई पत्ता गोभी की पकौड़ी। जब मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया पत्ता गोभी की पकौड़ी, आप विश्वास नहीं करोगे बहुत सारे वीडियो ऐसे निकल आए कि उन लोगों ने पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाई हुई हैं। और बहुत सारे लोगों ने रेसिपी शेयर की है कि किस तरह से पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाए। अब मैं बड़ी आश्चर्य पड़ गई कि मैं बताओ, मैं ये सोच रही थी कि मैं ही पहली ऐसी इंसान हूँ जो पत्ता गोभी की पकौड़ी बना रही हूँ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों ने बहुत कुछ ट्राई कर रखा है और हम लोग सोचते हैं कि हम पहली बार कर रहे हैं। तो मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया है, बेसन भी छान लिया है और पत्ता गोभी थोड़ा थोड़ा करके मैं कट कर रही हूँ। ये वाला चकला है ना, ये पुराना वाला चकला है और ये खराब हो गया है ना। बेलन तो पहले आप लोगों को पता ही था खराब था, तो फिर जब मैंने नया बेलन खरीदा ना तो उसी के साथ में मतलब पूरा सेट ही खरीदा था चकला बेलन का। तो ये दूसरा वाला जो पुराना वाला चकला है जो, तो इसको मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ सब्जी वगैरह कट करने के लिए ना, तो आसानी से सब्जी कट हो जाती है और जल्दी हो जाती है, सुविधा बहुत रहती है ना। तो ऐसे करके मैंने पूरा जो है ये कट कर लिया पत्ता गोभी। और गुड़िया इतनी एक्साइटेड थी, उसको भी कुछ लग रहा था कि मम्मा कुछ नया बना रही है। सच बताऊँ ना, जब भी मैं कुछ स्पेशल बच्चों के लिए खाने के लिए बनाती हूँ ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनसे ज़्यादा खुश मैं होती हूँ जब भी उनके लिए कुछ नया बना रही होती हूँ। और जब अपने बच्चों को खिलाती हूँ और मेरे बच्चे खाते ना बड़े प्यार से, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने बच्चों को देख करके। मतलब मुझे नहीं, मतलब सिर्फ अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही खुशी होती है, हर एक माँ को खुशी होती है अपने बच्चों को खुश देख करके। हर एक माँ को खुशी होती है बच्चों के लिए कुछ भी जब वो अच्छा करती है, तो है ना। ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर ली और आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ और भी नया शेयर करने वाली हूँ। नया क्या है, तो पुराना ही, ज़्यादा पुराना क्या, अब मैं क्या ही बताऊँ नया पुराना, अब उसको छोड़िए। तो आप लोग कहते हो कि दीदी नेगेटिव कमेंट पर आप ध्यान मत दिया करो, है ना। तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जब बढ़ जाती है ना तो मुझे जवाब देना पड़ता है। अभी आप लोग देखो, ये प्रूफ भी है मेरे पास कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। ये वाला कमेंट आप देखिए, 4 दिन पहले आया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि जीजा के सर पर मौज कर रही है ना। तो अगर मैं हर्ट होती या मैं माइंड करती इस कमेंट को तो मैं बहुत पहले इसका जवाब दे चुकी होती या आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी होती, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया। मैं कि भाई जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही बोलेगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली तो सब जानती है कि अगर ऐसे ही मुझे किसी के पैसे मौज करनी होती या कुछ ऐसा होता तो भाई मैं हेल्प लेती। मैं कितनी अपनी लाइफ में परेशान रह ली, दुखी रह ली, इतना इतना बुरा वक्त मैंने देख लिया, लेकिन कभी किसी के घर पे जाकर मैं नहीं रही। ना मैं अपनी कभी किसी रिश्तेदारी में गई हूँ कि नहीं भाई मैं परेशान हूँ 10-20 दिन में तुम्हारे यहाँ रह लेती हूँ, है ना। और ना ही मैंने कभी किसी रिश्तेदार से अपने पैसा मांगा कि भाई मुझे पैसा दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो मैंने कभी ना किसी से पैसा मांगा, ना किसी के घर जाकर मैंने ऐसे टाइम पास अपना या टाइम पास का या टाइम काटा है। ऐसे मैं जैसे भी रही, कितनी भी परेशानियों में रही, मेरी यूट्यूब फैमिली हर एक बात जानती है, मुझे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल पे जाके पुराने वीडियो देख सकते हैं कि मैं कितनी कितनी परेशान रही हूँ, है ना। लेकिन कभी मैंने पड़ोसी तक से मैंने कभी हेल्प नहीं ली, है ना। आप लोगों ने बहुत कहा मुझे कि पड़ोसियों से हेल्प ले लिया करो, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि कहते हैं ना सबका नेचर अलग होता है। तो मेरा नेचर एक बिल्कुल अलग है, पता नहीं क्यों मैं हेल्प लेना ही नहीं चाहती हूँ किसी से भी। और फिर इसके बाद में इसने दूसरा कमेंट किया कि दारू पिला दो, ठीक है, दारू पी लो ठंड से आराम मिलेगा। इसने ये कमेंट किया। और ये कमेंट किया इसने अभी फिलहाल, जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि गुड़िया की तबीयत खराब है और उसको बुखार और सर्दी खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें हो गई।
तब इस बंदे ने ये कमेंट किया है ना कि दारू पी लो। तो तब जाके मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में, और इसको भी थोड़ा जवाब मिल जाएगा कि जो जिस तरह से ये लिख रहा है कि दारू पी लो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये लोग किस तरह से कमेंट कर देते हैं। क्या इनके घर में इनकी माँ, बहन, बेटी सब दारू पीते हैं? अगर ठंड लगती है तो बताइए, मतलब कुछ भी आते हैं लोग और उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। भाई सोच समझ कर कमेंट किया करो कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, है ना। हर एक चीज़ की कहते हैं ना एक सीमा होती है और मर्यादा होती है ना। सबसे अच्छा शब्द है कि हर एक चीज़ की मर्यादा होती है, तो मर्यादा में रहकर लिखा करिए। और जैसा आप अपनों के लिए सोचते हो, अपने परिवार के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए जैसा सोचते हो, जैसी सोच रखते हो, वैसे ही दूसरी औरतों और लेडीजों के बारे में ना इस तरह की सोच रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की माँ, बहन, बेटी होती हैं। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ ये बंदा अब आगे से इस तरह का कमेंट नहीं करेगा। और बाकी के भी जो लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि कहते हैं ना अपने घर, अपने परिवार के जो महिला होती है उनके लिए कुछ दूसरी सोच, अलग सोच होती है, और जो अदर महिला होती है उनके लिए ये जो लोग हैं अलग सोच रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के कमेंट अब नहीं करेंगे, है ना। बाकी की मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। मैंने बताया ना, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है काम करने की। जैसे ही मैं लगता है ना मेरी हिम्मत टूट रही है कुछ, और मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, फिर आप लोग जो कमेंट करते हो उनसे जो मेरी हिम्मत बढ़ती है, तो वो मैं आप लोगों से नहीं कह सकती हूँ, मतलब बता नहीं सकती हूँ। और बहुत मोटिवेट मैं होती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि आप कमेंट क्या करो अच्छे अच्छे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके फिर मैंने ये पकौड़ी का पेस्ट वगैरह तैयार कर लिया। और मुझे अभी मैंने एक वीडियो जब मैं वहाँ से आई थी अलीगढ़ से, उसके बाद मैंने शेयर किया था, जिसमें मैं बच्चों के लिए वो बना रही थी। नमक पारे भी बोलते हैं उनको, मटरी भी बोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो नमक पारे बोलते हैं। तो मैंने वो कम तेल में सेक रही थी, तो किसी का कमेंट आया था कि इसने इतने कम तेल में क्यों फ्राई कर रही हो। तो देखो मैं आपको बताऊं कि इतने कम तेल में मैं इसलिए फ्राई करती हूँ क्योंकि अभी भी मैंने कम ही तेल लिया है, ज़्यादा तेल नहीं लिया है, कि बस जितना मैं कुछ भी चीज़ बना रही हूँ ना बस वो चीज़ निकल आए। क्योंकि तेल जब ज़्यादा पक जाता है या फिर उसके बाद में बच जाता है तो वो तेल सही नहीं रहता है, ना तो सब्जी ही उसमें अच्छी बनती है, और पका तेल जो होता है वो नुकसान भी करता है यूज करने में। तो इसलिए मैं लिमिटेड तेल ही लेती हूँ। और दूसरी बात, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, आपको पता भी है कि भाई इतना थोड़ा सा मेरा ऐसी चलती है मेरी व्यवस्थाएं, तो इसलिए मैं थोड़े में ही काम चलाने की कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े से ही सारी चीज़ें हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। कहते एक कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, तो सेम मैं वैसे ही सोच समझ के इन सारी चीज़ों को चलती हूँ, जिससे कि आगे मेरी सारी व्यवस्थाएं ना बिगड़ जाए, है ना। तो ऐसे करके ये मैंने पकौड़ी यहाँ बना ली हैं, आप लोग देख रहे हो। और गुड़िया बेसब्री से इंतजार करे, मम्मा जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। मैं कि हाँ बाबू बना रही हूँ। तो जैसे ही गरम 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 सेक करके मैंने रखी ना, तुरंत आके मेरी गुड़िया जो है ना बैठ गई थी। मैंने कि बाबू अभी गर्म है, अभी थोड़ी देर वेट करो। तो फिर समझ गई बात को, मान गई कि हाँ गर्म है। इतना तो जानती है कि गर्म है, थोड़ा बहुत कहते हैं ना अब, मतलब सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं, हर किसी की बेटी, दुनिया भर की बेटियों की मैं बात कर रही हूँ। बेटियाँ बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, बहुत जल्दी हर एक चीज़ को समझ लेती हैं। पता है क्यूटी की और गुड़िया की बात करूं तो वैसे तो क्यूटी भी मेरा बहुत समझदार है, गुड़िया भी बहुत समझदार है। लेकिन अगर मैं उदास होती तो गुड़िया बहुत जल्दी समझ लेती है कि मम्मा उदास है, और मेरे पास आके पूछती भी है मम्मा क्या हुआ। तो मैं बताऊं या नहीं बताऊं वो एक अलग बात है उसको, क्योंकि बताने से भी वो कुछ नहीं समझती। तो बस मैं उसको ये बोलती नहीं बाबू कुछ नहीं हुआ है, ऐसे बोलती हूँ मैं उसको। तो वो फिर खेलना बंद कर देती है, मेरे पास में आके बैठ जाती है। और तो और आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरी गुड़िया की आवाज़ आप लोगों को बहुत कम सुनाई देती है ना, या ना, और खटपट की आवाज़ भी कुछ नहीं आती है कि कोई घर में और एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही हो। तो जब मैं गुड़िया को बोलती हूँ बाबू मैं राधे राधे कर रही हूँ, वो वॉइस ओवर तो जानती नहीं, मैं उसको बोलती हूँ मैं राधे राधे कर रही हूँ बाबू तो चुप रहना। तो वो बहुत मतलब एकदम से शांत होकर बैठ जाती है। अगर उसको चलना भी है, कोई सामान उठा के लाना, तो बहुत धीरे धीरे से चलेगी और पैरों की आवाज़ ना हो जाए ऐसे करके। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है ऐसे देख करके, और गुड़िया को बहुत सारा प्यार भी आता है। मन करता है वॉइस ओवर बंद करके पहले उसको मैं ढेर सारा प्यार कर लूँ, है ना। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि गुड़िया को मैंने प्लेट में दे दिया, फिर मैंने क्यूटी को भी बोल दिया क्यूटी तुम भी खा लो, थोड़ी सी क्लिप मैं शूट कर लूँगी, क्योंकि क्यूटी वीडियो में बहुत ही कम आ पाता है, वो बैक कैमरा ही रहता है, तो इस वजह से। तो मैं सोचती हूँ कि भाई मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत दिखे वीडियो में, और आप लोग उसको भी प्यार दो जैसे गुड़िया को प्यार देते हो। आज तो पता है दोनों सेम सेम पहने, रेड रेड।
ऐसा नहीं मैंने जानबूझ के पहनाया है। वीडियो में अभी देख रही हूँ ना, रेड रेड दोनों एक जैसा पहने, तब देखा अरे दोनों ने एक जैसा पहना है। मेरा भी मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरा पिंक है ना। और ऐसे करके मैंने सारी पकौड़ियाँ बनाई। पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनी, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, बहुत टेस्टी बनी। आप ने बनाई हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों को पता ही होगा। और जिन लोगों ने बंद गोभी भी बोलते हैं ना, पत्ता गोभी को हम लोग बंद गोभी ज़्यादा बोलते हैं, पत्ता गोभी कम बोलते हैं। तो पत्ता गोभी की पकौड़ी ज़रूर ट्राई करना। अगर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है या सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि चलो पत्ता गोभी की पकौड़ी बना कर देख लेते हैं, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी पकौड़ी। और इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि वैसे तो आप लोग कर ही देते हो मेरे बिना कहे, फिर भी देखिए जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो पहली बार वीडियो पे आए हैं, तो वो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स का जो है ना मेरे पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत मोटिवेट मैं होती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता है इस समय मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मैं ढूंढती हूँ कहीं ना कहीं से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मोटिवेट होकर आगे लाइफ में बढ़ूँ, क्योंकि मुझसे ही मेरे बच्चों पर भी असर पड़ता है इन सारी चीज़ों को। तो मैं चाहती हूँ घर का माहौल ठीक रहे, सब कुछ पॉजिटिव रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।